नमस्कार, जय माई की। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के चलते हैं। बहुत सारे जगहों से जानकारी के लिए फ़ोन इत्यादि संपर्क में जो प्रश्न हैं वो आए हैं और उनके माध्यम से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का लगभग सभी जो सद्गृहस्थ लोग हैं वो समय की बचत के कारण, समय ना हो पाने के कारण सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अपने आप में परिपूर्ण है और फलदायी है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारे ऐसे विदेश में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का विधि और विधान हमने जब बताया उनको तो उस विधान से जब पाठ किया तो वहाँ उनको फायदा हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत में रह करके, भारत माता के आंचल में बैठ करके, गोद में बैठ करके जब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का कोई पाठ करता है तो सोचिए कि कितना फलदायक होता है, कितना सिद्धि प्रदायक होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सभी लोग पाठ करते हैं और करना चाहिए। सबसे पहले जो लोग व्रत रहते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। नवरात्र की इस परम मंगलमयी बेला में जो व्रत रह करके, उपवास रह करके, नियम संयम के द्वारा माता के पास बैठ करके भले ही किंचित समय क्यों ना हो जो पाठ करते हैं वो बहुत ही अच्छे और सौभाग्यशाली लोग होते हैं। शिव उवाच, शिव ने कहा माता पार्वती को और कहते हैं कि देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करता हूँ जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का पाठ सफल हो जाता है। जो पाठ नहीं कर पाते, जिन्होंने पाठ नहीं पढ़ा है, जो संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान देने योग्य यह बात है कि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें। तैयार कैसे करेंगे? तो नवारण मंत्र की एक माला का जप करना आपके लिए अनिवार्य है। नवारण मंत्र का जो जप करे बगैर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो वह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ इतना फलदायक नहीं होता जितने की उनकी मनोकामनाएं और इच्छाएं होती हैं। शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेत्। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ उतना फलदायी है। न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। केवल कुंजिका पाठ से दुर्गा का पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अतिगुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरिव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठमात्रेण संसिद्ध्येत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। यह जो कुंजिका स्तोत्र है, हे पार्वती, इसे स्वयोनिकी भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र है। केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन अभिचारिक उद्देश्यों के सभी दृष्टिकोणों को सिद्ध करने वाला होता है। इसलिए इसको गुप्त रखना चाहिए। इसको मन में रखते हुए, अपनी श्रद्धा, अपने संकल्प को निहित करते हुए मन में रख करके इनका पाठ करना चाहिए। ये जो मंत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फलदायी है और इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। यह जो मंत्र है ये कई प्रकार से सिद्धि प्रदायक है और कई जगह पर इनका संपुट भी प्रयोग किया जाता है। हवन में भी कार्य आता है। हवन के कुछ विशेष सामग्री के द्वारा इस मंत्र से हवन किया जाता है जो अत्यंत फलदायी होता है, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहन्त्र्यै च निशुंभासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च
जयकारी वरदायिनी विच्चे चावयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वां वीं वाग्धीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां सीं सूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकार रूपिण्यै जम 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 बजम्भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं सं बीं दुं ऐं वीं हं छं धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तसती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तसतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धे रण्ये रोदनं यता। लेकिन ध्यान ये रखने योग्य बात है, यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं करना चाहिए। जिसके हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में समर्पण नहीं है, उसको यह कुंजिका स्तोत्र का पाठ छूना स्पर्श करना भी वर्जित बताया गया है। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तसती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। वन में रोता हुआ व्यक्ति रुदन करे तो कौन सुनता है। इसी प्रकार से सप्तसती के अंगों में ये महत्वपूर्ण अंग है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, और प्रत्येक व्यक्ति को सिद्धि चाहिए होती है। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि करे। आप सिद्धि को अन्यथा ना लें। सिद्धि का मतलब ये नहीं कि किसी देवी देवता को बुला लिया आपने, खड़ा कर लिया आपने, काम करा लिए। नहीं, सिद्धि का मतलब है कि आपके जो मन में है, आप जो इस धरातल पर कुछ करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में सिद्धि करनी पड़ेगी। क्योंकि छोटे से छोटा कार्य भी जब तक सिद्ध नहीं होता वो पूर्ण नहीं होता। इसलिए पूर्णता की ओर हमें चलना चाहिए, और पूर्णता की ओर जाने पर हमें सिद्धि अवश्य मिलती है। जब हम लक्ष्य को साधते हैं, जब पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब तक समर्पण की भावना जिस व्यक्ति में निहित नहीं होगी तब तक पूर्णता की ओर व्यक्ति जा नहीं सकता। इसलिए भगवान का भी बोध यही है, अहमादित्यैरुत विश्वदेवैहि। मैया कहती हैं अहम आनंदानंदो अहम विज्ञान विज्ञान, मैं ही तो विज्ञान हूं, मैं ही आनंद हूं। तू इधर उधर भटकने की कोशिश क्यों करता है? तुझे 10 जगह जाने की जरूरत नहीं। द्वारे द्वारे शीश पटकता क्यों पटक रहा है? क्यों इधर उधर रुदन कर रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? तो एक जगह आकर के स्थिर हो जा। और जब तेरा शरीर स्थिर हो जाएगा, उस शरीर में रहने वाला मन उसको स्थिर कर ले। जिस दिन तुझे तो केवल इतना ही प्रयत्न करना है ना, तुझे केवल अपने शरीर को स्थिर करना है और अपने मन को स्थिर करना है। और जैसे ही मन स्थिर होगा उसके बाद उस मन पर मेरा राज होगा, और उस मन पर फिर मेरा ज्ञान का बोध होगा। जब मैं उस मन को, उस तेरे हृदय को जब मैं ज्ञान दूंगी, उस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण संसार में सुगंधित होगा, सुशोभित होगा, सुभाषित होगा। तो इसलिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अति महत्वपूर्ण स्तोत्र का पाठ है, और यह प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। बस ध्यान रखना है कि भक्तिहीन पुरुष ना हो, श्रद्धाहीन ना हो, समर्पणहीन ना हो। आपके अंदर श्रद्धा जागृत होनी चाहिए, माता के चरणों के प्रति समर्पित होना चाहिए। अपने भावों को निहित करते हुए, अपने केंद्र को स्थापित करते हुए, शरीर मन हृदय को एक वाचन में लाते हुए आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। और नवरात्र का यह पावन समय है। इस समय में किया गया सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करोड़ों पाठों का फल देने वाला होता है। अगर जो आप तीर्थ में हैं तो करोड़ों का फल मिलेगा, आप मंदिर में कर रहे हैं लाखों पाठों का फल मिलेगा, घर में कर रहे हैं तो हजारों की संख्या का फल मिलेगा। क्योंकि आप घर में भी नवरात्र कर रहे हैं, और नवरात्र में प्रत्येक घर में माता का वास होता है। प्रत्येक घर में ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें माँ ना जाती हो, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें माँ विचरण ना करती हो। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, अपने कार्यों को सिद्ध करें, और संपूर्ण रूप से आप सुभाषित हों, सुशोभित हों, और संसार में
आए हुए आप जो हैं अपने जीवन को सार्थक करते हुए यश, कीर्ति, वैभव को प्राप्त हों। जय माता की।